कि वफाकी हुकूमत की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के बजट और गिलगित बल्तिस्तान के फंड्स रोके गए हैं। और आपके पास अगर जहर खाने के पैसे नहीं है तो ये फौज क्यों भर्ती किया? नंबर एक, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी सियासत बचाने के लिए और अपने दिफा के लिए इन्होंने एक टीम बनाई। बजट के ऊपर जो उसने बोझ डाला है उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। वो हो सकते हैं मुझे इससे अच्छा सोचा हुआ हो, लेकिन जितने कोऑर्डिनेटर तकरीर करते हम तो ये वही सियासी कारकुन हैं जो अवामी उसूल इतनी बड़ी खिदमत के बावजूद इन सबको नज़रअंदाज करना लम्हा है, फिक्रिया है। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने MWM के साथ इल्हाक की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्कर्दू टीवी के साथ मैं हूं मंजूर अमीन। वफाकी हुकूमत की तब्दीली के साथ साथ इसके असरात गिलगित बल्तिस्तान पर लामहला और डायरेक्टली पड़े हैं, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के माशरती और मुआशी जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर नज़र आ रही है। एक तरफ माली बहरान का रोना रोया जा रहा है तो दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से कोऑर्डिनेटर्स के नाम पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के मावनीन के तौर पर जो कोऑर्डिनेटर्स मुंतखब किए गए हैं उनके हवाले से अवामी और सियासी हल्के में किस तरह की गुफ्तगू हो रही है, इस हवाले से जानेंगे। एक तरफ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में माली बहरान इसलिए है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के बजट और गिलगित बल्तिस्तान के फंड्स रोके गए हैं, और दूसरी जानिब इनकी तरफ से नामजद किए जाने वाले कोऑर्डिनेटर्स की जो तादाद है उस हवाले से अवामी हल्कों में क्या राय है जानेंगे। और इसके साथ साथ क्या इसको सियासी और जो समाजी शख्सियात हैं वो इसको किस पहलू से और किस नज़र से देखते हैं, इस हवाले से उनकी राय जानेंगे। जो हालिया दिनों में GB हुकूमत बिलखुसूस खालिद खुर्शीद साहब ने जो कोऑर्डिनेटर का एक फ़ौज भर्ती किया है, इस फ़ौज में पहली नंबर तो ये है कि ये खालिद खुर्शीद साहब वाहिद वज़ीर आला है जो बार बार कहता था कि हमारे पास जहर खाने की पैसे नहीं है, GB हुकूमत चलाने की पैसे नहीं है, तनख्वाह देने की पैसे नहीं है। तो पहले तो हमारी सवाल उससे ये है कि भाई आपने ये जो कोऑर्डिनेटर और माउन खुसूसी का जो फ़ौज भर्ती करके रखा है, इनकी तनख्वाह इस वक्त 35 से 40 लाख रुपया जो सिर्फ कोऑर्डिनेटरों की तनख्वाह बनती है, और जो माउन खुसूसी है, जो आपका जो टेक्नोक्रेट है, ये चीज़ें मिला के तकरीबन 39-40 में जाते हैं। इनकी तनख्वाह इस वक्त तकरीबन 70-80 लाख रुपये बनता है, करोड़ बनता है। तो जनाब आप हमें ये बताएं कि ये पैसे कहाँ से? आपके पास अगर जहर खाने के पैसे नहीं है तो ये फ़ौज क्यों भर्ती किया? नंबर एक। नंबर दो, हम आप इंतहाई अफसोस हुआ कि जो हालिया दिनों में उन लोगों को नवाजा कि एक बहैसियत सियासी वर्कर की हमारी मौक़िफ़ ये है कि अगर उससे भी नवाजना था तो यहाँ हकीकी आपकी जियाले थे, आपके पार्टी के चाहने वाले थे, उनको तो आपने नज़रअंदाज किया। मैं स्कर्दू की बात करूँ तो यहाँ पर अहमद जियो है, ख्वाजा मुतज़िर है, जिन्होंने अपनी जो कारकर्दगी है से ज़्यादा जो PTI के लिए इन्होंने कुर्बानियाँ दिया है, आज वो नज़रअंदाज हुआ है। सियासी पार्टी में अवर तो ये फ़ौज भर्ती नहीं होना चाहता, होता तो एक हकीकी वर्कर को नवाजना चाहता। जो इंतहाई दुख और अफसोस हुआ कि जो उन लोगों को आज खालिद खुर्शीद नवाज रहे हैं, जो सिफारिशों पर, जो मफाद के लिए खालिद खुर्शीद ने अपनी मकासद के लिए नवाजा है। और मैं आज आपकी चैनल की वसादत से बता देना चाहता हूँ, जो कोऑर्डिनेटर भर्ती हुआ है ये चंद दिनों की है, ये चंद दिनों की जो कोऑर्डिनेटर इसने अपनी सियासत बचाने के लिए किया था। लेकिन खालिद खुर्शीद साहब, आपने जितने भी खालिद जो फ़ौज भर्ती किया है ये आपके कोई काम नहीं आने वाली है। ये चंद दिनों का आप और ये सब मेहमान है, सिर्फ इसने पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये चंद कारकुन को इसने नवाजा था। ये सिर्फ ड्रामाबाजी है। जो जिन को हालिया दिनों में 14 बिलखुसूस जो 14 कोऑर्डिनेटर के नोटिफिकेशन हुए, ये चंद दिन में इंशाअल्लाह आज और कल में इनका जो फैसला होने वाला है। कोर्ट से आज हेयरिंग था, लेकिन खालिद खुर्शीद ने गेम के ज़रिए जो चीफ सेक्रेटरी को बता के यहाँ पे आम तातील का जो ऐलान करवाया, ये सिर्फ आज दिन के अपने आप को बचाने के लिए। इंशाअल्लाह कल या परसों में जो हेयरिंग होगी इसमें फैसला होगा कि खालिद खुर्शीद और ये जो फ़ौज भर्ती किया है ये कौम के पैसों पर बोझ था, और ये बोझ इंशाअल्लाह ये कौम के जो बोझ ऊपर डाला गया ये ख़त्म होगा, और इंशाअल्लाह GB में एक हकीकी और वर्कर की एक हुकूमत बनेगी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी सियासी पार्टियां जो कायम हैं
या इक़्तिदार में आती हैं वो सियासी वर्करों की जद्दोजहद की वजह से आती हैं। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। तो लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह सूबाई हुकूमत ने जो सूबाई कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करके पार्टी की जद्दोजहद करने वाले सियासी कारकुनों को जो इज़्ज़त मकाम बख्शा है, हम उसको खुशाइन करार देते हैं, क्योंकि ये वही सियासी कारकुन हैं जो अवामी इशूज़ पर भी हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। आपको पता है कि यहाँ जिन लोगों ने अगर हज़ारों वोट लिए हैं तो भी आज वो अवामी इशूज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। यही सियासी वर्कर हैं। यहाँ अवामी छोटे छोटे मसाइल हो, शहर के अंदर पानी न हो, बिजली न है, या शहर के दीगर मसाइल पर आवाज़ उठाते हैं और अवामी इशूज़ पर आवाज़ उठाते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सियासी और जमहूरी प्रोसेस में इन सियासी वर्करों का बड़ा किरदार है, जो आईनी हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो अवामी इशूज़ के आवाज़ उठाते हैं। तो लिहाजा मौजूदा जो हुकूमत ने सियासी वर्करों को जो इज़्ज़त मकाम बख्शा है, हम उसको जो अच्छी निगाह से देखते हैं और वाक़या सियासी वर्करों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर अमीन साहब। मैं एक सियासी जमात के अदना कारकुन होने के नाते हालिया दिनों कोऑर्डिनेटरों की एक भारी तादाद जो है सूबाई हुकूमत में शामिल की गई है, जिसको मैं इस इक़दाम को मैं सराहता हूँ। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त बहुत से मसाइल का शिकार है, जिसमें आपका पीने का पानी, आपाशी का निज़ाम और बिजली का बहरान, गंदम का बहरान और ऐसे बेशतर बहुत से मसाइल हैं जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में अवाम जो है सरापा एहतजाज है पिछले 1-1.5 साल से। और सूबाई हुकूमत बिल्कुल जो है इन मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। तो ऐसे में चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान ने अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी सियासी साख को जो है मजबूत बनाने के लिए इन कोऑर्डिनेटरों की एक भारी तादाद जो है बढ़ती की है, जो कि सूबाई हुकूमत और अवामी वसाइल पर एक बोझ है। इस इक़दाम को जो है हम अगरचे गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त आपके जो है बजट जो है आप वफाकी हुकूमत पे जो है एक ब्लेम लगा रहे हैं कि वफाक हमारे साथ जो है सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं, वफाक हमारे जो है बजट पे कटौती लगा रहे हैं, गंदम के हमारा जो है कोटा काट रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या नौबत पेश आई कि आपने जो है 1.5 लाख रुपए माहनवार इनकी तनख्वाह दे के इनको भर्ती करने की, ऐसा इनका कौन सा रोल है? ये कौन सा अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं जो इनको आपने नवाजने के लिए और अपनी जो है दिफा के लिए? मैं समझता हूँ क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इन हाउस चेंजिंग की बातें चल रही हैं, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी सियासत बचाने के लिए और अपने दिफा के लिए इन्होंने एक टीम बनाई, 14 रुकनी टीम को जो है सूबाई हुकूमत के बजट पर जो है बोझ डाला है, इनकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जो है एक महदूद खत्ता है। यहाँ जो है हमारा अपना कोई ज़ाती वो ऐसा कोई नहीं है जिससे हम जो है अपने लिए हमारे वसाइल के हल के लिए हम कोई चीज़ तलब कर सकें। तो ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और तमाम तर सियासी जमातें इस चीज़ की शदीद मज़म्मत करते हैं और हम समझते हैं कि ये हुकूमत अवाम के साथ बिल्कुल मुखलिस नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाल ही में 2-3 दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद 14 कोऑर्डिनेटर की जो तकरीरी है, इस पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम सरापा एहतजाज है। स्कर्दूम में इस वक्त 23 घंटे की लोड शेडिंग है। अवाम को पीने के पानी दस्तियाब नहीं है। 1 किलो आटे के लिए लोग ज़लील व ख्वार हो रहा है। इस दौरान सरकारी ख़जाने पर बहुत बड़ी बोझ डालना ये नाइंसाफ़ी है। हम सूबाई हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि पहले अवाम को इनकी सहूलियात मुहैया करे, अवाम को इनके जायज़ हुकूक दे, गिलगित बल्तिस्तान को तालीम की सहूलियात दे, सेहत की सहूलियात दे, बिजली दे, साफ पानी दे। इसके बाद आप जितने कोऑर्डिनेटर तकरीर करना करते, हमारा तो ये भी मुतालिबा है कि जिन मुज़रा के पास 3 गाड़ियां हैं, इनमें से 2 गाड़ियां वापस लेकर, और जिन सेक्रेटरियों के पास, जिन ब्यूरोक्रेट के पास 1 से ज़्यादा गाड़ियां हैं, तमाम गाड़ियों को बंद करके इनको नीलाम किया जाए और इन पैसों से शतून डाला या हमारा वार्ड पावर प्रोजेक्ट पर काम का आगाज़ किया। दूसरी जानिब ये सियासी वर्करों की एक हौसला अफजाई और उनकी नशोनुमा के लिए बेहतरीन नहीं समझते हैं? नहीं, अगर सूबाई हुकूमत चाहते हैं कि सियासी ग्रोथ हो, सियासी वर्करों की नशोनुमा हो, तो 15 सालों से बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाया जा रहा है। 15 सालों से सियासतदान बनने वाली नर्सरी का खात्मा किया गया है। आज या कल इलेक्शन कराए,
ताकि हमारा जिला कौंसिल में, म्यूनसिपल कमेटी में, यूनियन कौंसिल में हमारे पढ़े लिखे हमारे नौजवान तबका आएंगे, आकर आवाम की मसैल करेंगे। आप LJRD लोकल गवर्नमेंट के फंड जो है डिप्टी कमिश्नर के हवाला किया हुआ है, म्यूनसिपल कमेटी के फंड असिस्टेंट कमिश्नर के हवाला किया है, यूनियन कौंसिल के जो फंड्स है वो AC या तहसीलदार का हवाला किया है। ये गिलगित बाल्टिस्तान के साथ नाइंसाफी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हाल ही में जो 14 जो कोऑर्डिनेटर्स CMGB ने लिया है, उस पे मैं आपका मशकूर हूँ कि आप आवाम को जो शऊर दिला रहे हैं। ये जो CM ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो 14 कोऑर्डिनेटर्स लिए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए लिया है। और हमारे बजट पे ये एक इजाफ़ी बोझ है, वो कि हम सियासी लोग हैं, लेकिन इस तरह के वर्करों को नवाजना एक तरफ जो सियासी रिवायत में तो अच्छी बात है, लेकिन जो इसने सिर्फ अपने ज़ाती मकसद के लिए जो किया है, जो सीट बचाने के लिए बजट के ऊपर जो इसने बोझ डाला है, उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है और लीगली भी ये गलत है, क्योंकि आप 33 के उसमें असम्बली के टोटल 33 मेंबरान हैं, उसमें 44 का तो इसका काबीना हो गया कोऑर्डिनेटर्स मिला के। तो ये बिल्कुल ही इसने गलत किया है। ये आवाम पे बोझ है, या हमारे बजट पे बोझ है, ये और सियासत पे बोझ है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। बस सबसे पहले तो मैं ये जितने हमारे कोऑर्डिनेटर्स अभी रिसेंटली हमारे CM साहब ने मुंतखब किया, उन्हें मुबारकबादी देना चाहता हूँ। यकीनन एक सियासी सेटअप में इनकी ज़रूरत भी होती है, लेकिन यहाँ पे मैं अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि मेरा एहतजाज ये है कि मेरा ताल्लुक़ हल्का 2 से हैं, स्कर्दू के। तो ये एक बहुत बड़ा हल्का है, जैसा कि आप सबकी नॉलेज में है, बहुत बड़ा हल्का है। यहाँ पे हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके, इमरान खान का पैगाम लेके हम घर घर गए और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमारा साथ दिया और हमारी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम हो गए। लेकिन उसके बाद पार्टी क़यादत बिलखुसूस इमरान खान साहब, जो कि हमारी पार्टी का चेयरमैन भी है, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने MWM के साथ इल्हाक़ किया। उनके जो हमारे मुश्तरका कैंडिडेट थे उनका सपोर्ट किया, उन्हें जितवाने में अपना किरदार अदा किया। लेकिन जीतने के बाद फिर हमारा कोई पुरसान हाल नहीं रहा। बारहा हमारी मुलाकात रही हमारे वज़ीर आला जनाब खालिद खुर्शीद साहब से, जो कि हमारा सूबाई सदर भी हैं। हर बार हमने उनसे इसी बात का तकाज़ा किया कि हमें सियासी सेटअप में शामिल किया जाए, बारहा उन्होंने हमसे वादा भी किया। लेकिन रिसेंटली जो हमारे 14 जो कोऑर्डिनेटर्स के जो हमारे मुंतखब हुए हैं, उनमें भी हल्का 2 से किसी भी कारकुन को उन्होंने शामिल नहीं किया, जो कि एक मायूसकुन अमल है। इससे होता यह है कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो सपोर्टर्स, वोटर्स और जो हमारे वर्कर्स है हल्का 2 स्कर्दू में, तो इनकी तरफ से मायूसी फैलता जा रहा है। अब ये लोग हमारे पास आते हैं, काम का बताते हैं, हमें अपने मसाइल बताते हैं। चूँकि हम सियासी सेटअप से अलग है, इस वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो मैं 10 बस्ता अर्ज़ करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है हमारे पार्टी सदर, सूबाई सदर वज़ीर आला जनाब खालिद खुर्शीद साहब से कि इस सियासी सेटअप में जल्द अज जल्द हल्का 2 के कारकुनों को भी शामिल किया जाए, ताकि पार्टी वर्कर्स, सपोर्टर्स, वोटर्स और पार्टी क़यादत के साथ रब्त पैदा हो और मज़ीद PTI हल्का 2 को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं स्कर्दू TV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मुझे मौका दिया। तो सबसे पहले मैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब खालिद खुर्शीद का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ 13-14 कोऑर्डिनेटर लिए हैं, जो कि एक खुशाइन है ख़ित्ते के लिए। और एक ग्राउंड से ऊपर आने वाले जो वर्कर है उनके लिए एक मेरे ख़्याल में तमाम जो यूथ है और ख़ुसूसन जिनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, ये तमाम उन पार्टियों के लिए भी है कि नीचे से जो बंदा जब ऊपर आते हैं तो उनको अगर कोऑर्डिनेटर या मावन खुसूसी अगर मिले तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी रिवायत है और ये आगे भी इसको चलना चाहिए। ऐसी और अवामी हलकों में एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि आपको भी कोऑर्डिनेटर के लिए मौजू उम्मीदवार समझा जा रहा था, तो आप क्यों नहीं हुए?
یہ بھی ایک سوال ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملا. تو یہ ہمارے جو پارٹی والوں نے وہ ہو سکتے مجھے اس سے اچھا سوچا ہوا ہو, لیکن بحیثیت پارٹی ورکر ہم سمجھتے ہیں کہ کارکن کی طرح پارٹی کے لیے خدمات انجام دے, کیونکہ موجودہ حالات میں ویسے بھی ہماری پارٹی اس وقت کرائسس میں ہے, مشکلات میں ہے. تو ایک اس کے بعد جو ہمارے گلگت بلتستان میں بھی اس وقت تقریباً ایک عجیب سی کیفیت ہے. تو ایسے میں عہدوں کے پیچھے پڑنے سے اچھا یہی ہے کہ آپ ایک دیانتدار, سچا اور ضمیر کے ساتھ اپنے پارٹی کے ساتھ مخلص رہے. انشاءاللہ دنیا وسیع ہے, تو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. مجھ سے زیادہ تو باخبر ہمارے اسکردو ٹی وی والے ہیں, ہر جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں مسائل کا حل اور ان کے جو مسائل ہے یا لوگوں کی باتیں ایوان تک پہنچانے کے لیے آپ کا کردار ہے. لیکن بحیثیت ایک سوشل ورکر اور ایک پارٹی سے وابستہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ہمارے جو الیکٹڈ ممبران ہیں ان کو ٹائم دے دیں. وہ وفاق میں جائیں گے, فنڈ لائیں گے. فنڈ سے مراد یہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کا نہیں ہے, یہاں اربوں کی ہے. اب مثال ہے کہ وہاں وفاق میں تو میٹرو پہ یا گندم پہ اتنے سبسڈی دیتے ہیں. ہمیں 8 ارب سے اگر 28 ارب 8 ارب ہو گیا تو ان کی مہربانی ہے کہ ہم گلگت بلتستان ویسے بھی محرومی کا شکار ہے. اگر ان کو بڑھائے تو وفاق کی طرف سے مہربانی ہوگی کہ گلگت بلتستان کی جو 18-22 لاکھ کی آبادی ہے, اگر ان کے لیے 30 ارب بھی دے تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن یہاں کے جو باشندے ہیں, جو غریب طبقے ہیں, ان کے لیے کافی جو ان کی مشکلات ہے زندگی گزارنے میں, ان کے لیے تھوڑی بہت بہتری آئے گی. کیا وزیر اعلیٰ صاحب بار بار اپنے اسکردو کے دورے پر بھی یہ کہتے رہے کہ مالی بحران ہے اور اسکردو کے تمام تر جو معاملات ہیں یا گلگت بلتستان کے معاملات وہ وفاقی حکومت کی جانب سے یا گلگت بلتستان کے پاس فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے یا فائنینشیل ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ تو ایسے میں ان کوآرڈینیٹرز کا جو اضافی ایک بوجھ ہے وہ گلگت بلتستان کے فنڈ پر یا اس کے بجٹ پر نہیں ہوگا؟ نہیں, اس کا یہ ہے کہ ایک کوآرڈینیٹر جو اس وقت 1.5 لاکھ کی مراد لیتے ہیں یا وہ اپنے جو حلقے کی جو نمائندگی کریں گے یا جس محلے سے جس گلی سے چھوٹے موٹے کام اگر وہ اعلان تک پہنچے, تو اتنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مراد تو دوسرے اداروں میں بھی ہے. لیکن یہ میں بحیثیت ایک ورکر کی بات کر رہا ہوں. ایک ورکر کی حیثیت سے اگر اس نے اپنے 5 سالہ 10 سالہ اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کرنے ہے, تو اگر چھوٹے لیول سے اگر اوپر آنے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. بس کہ مجھے نہ ملا ہو تو میں ان پر تنقید کروں, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. آج ہماری حکومت ہے, کل پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کی ہو, تو ان کے اندر بھی جو کام کرتے ہیں, جو اپنے پارٹی کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے کام کرتے ہیں, وہ آگے آئیں گے. اور اسی سے ہماری جو جمہوریت ہے اور ہماری جو سیاسی جو پرورش ہے انہی کی وجہ سے آگے بڑھے گی. رحیم, یہ جو کوآرڈینیٹر کا سلسلہ ہے, آپ کا بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو یہ جو کوآرڈینیٹر کا جو سلسلہ ہے جی, اس میں جو روندو کے ساتھ زیادتی ہوئی, میرے خیال سے گلگت بلتستان میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوا. پارٹی کے اتنے سینئر لوگ, اتنے عرصے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں, پارٹی کے جلسے اسکردو سے لے کے گلگت سے لے کے اسلام آباد تک, زمان پارک تک روندو کے سینئر رہنما آ کے وہاں تک وہ جا کے اتنی بڑی خدمات کے باوجود ان سب کو نظر انداز کرنا لمحہ فکریہ ہے. پارٹی کو اب بھی سوچنا چاہیے ان تمام چیزوں میں. یہ کارکنوں کا حق بنتا ہے کہ وہ کوآرڈینیٹر پارٹی کا ہی بندہ ہو اور پارٹی کا سینئر بندہ ہو, بے شک اس میں کوئی بھی ہو سینئر میں. یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ. ہم اپیل کرتے ہیں, بلکہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو اس پہ کوئی نظر ثانی کرے. اب سی ایم صاحب کے پاس یہی ایک ہی چیز ہے جو اپنے پارٹی کے کارکنوں کو دے سکتے ہیں, کوآرڈینیٹر. وہ بھی کسی اور کو پکڑ کے دیں گے تو ہم کیا کریں گے بتاؤ؟ اب ہم 10 سال سے اس پارٹی میں نعرے لگا رہے ہیں, ہم کیا کریں؟ یہ میرے حساب میں خالی روندو کی بات نہیں کہ اور پورا گلگت بلتستان میں بھی کہیں پہ بھی اس طرح کا چیز ہوا ہے تو ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے انشاءاللہ. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی, ابھی بھی نظر ثانی کرنا چاہیے. نہیں تو کوئی بیلوز کارکن نہیں ملیں گے. ہم جیسے پاگل 50 مطلب اسی طرح پاگل ہو کے دیوانہ ہو کے گھومنے والے لوگ نہیں ملیں گے, صدیوں تک نہیں ملیں گے انشاءاللہ. ہم کر رہے ہیں, ابھی بھی ہم پارٹی کے ویژن کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی میں. ہم کوئی مفاد پہ نہیں آئے تھے, لیکن ہمیں نظر انداز کیا. ہمیں دکھ اس بات پہ نہیں ہے کہ ہمیں کوآرڈینیٹر کیوں نہیں لیا, ایسا نہیں ہے. ہمیں نظر انداز کیا,
पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को हमारा इस बात की हमें दुख है। माजिद हमें ये कोऑर्डिनेटरशिप की ये चीज़ों की हमें कोई लालच की या कोई मिनिस्टर के वो चीज़ों की हमें कोई लालच की वजह से हम पार्टी में नहीं आए थे, नज़रअंदाज किया। इसमें नज़रसानी होनी चाहिए, नहीं किया तो दूसरे पार्टियों का आज हाल आप देख रहे हो, यही हाल पीटीआई का भी होगा। हम नहीं चाहते कि पीटीआई का भी यही हाल हो कि अच्छे कारकुन भाग जाए, दूसरे आ जाए, हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बहुत शुक्रिया जी।